नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी को भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले यहाँ पर आपके सभी प्रश्नों का जवाब देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। तो पहला प्रश्न ये है कि आपकी शादी कब तक रहेगी, बच्चे के क्या योग है, फॉरेन ट्रिप या सेटलमेंट किस तरीके से देखने को मिल रहा है, कितना पैसा या प्रॉपर्टी आप अपने लाइफ में गेन कर सकेंगे, फेट लाइन, ओवरऑल प्रोग्रेस, हेल्थ कैसा आपका रहने वाला है। मैरिज के रिगार्डिंग यहाँ पर साफ रूप से आप देख सकते हैं कि जितनी भी सपोर्टिव लाइंस अवेलेबल हुई है वो 33 के बाद में ही हुई है। और सपोर्टिव लाइन ही इस बात को कंफर्म करती है कि आप जैसे जातकों के जीवन में पार्टनर के रूप में, सपोर्ट के रूप में, ओवरऑल गार्डियन एंजल लाइन यानी सपोर्ट सिस्टम, प्रोटेक्शन के रूप में जितने भी साथी निर्मित होने वाले रहेंगे वो खासकर 33 के बाद ही रहेंगे। तो ये जब इस तरह की लाइन अवेलेबल होती है तो इसे काफी ज्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि मंगल की यह रेखा शुभ जीवन शैली को, वैवाहिक जीवन को बतला रही होती है, जिसमें सहयोग, प्रोत्साहन, साथ और भाग्य के कारण आप जैसे जातक जीवन में बहुत ज्यादा तरक्की व उन्नति करते हुए देखने को मिलते हैं। यही एकमात्र कारण भी हुआ कि इतनी मेजर स्ट्रगल लाइन यहाँ पर अवेलेबल हुई। लेकिन जब ये यहाँ प्रोटेक्शन लाइन अवेलेबल होना शुरू हुई तो लाइफ लाइन की कंडीशन काफी ज्यादा इंप्रूव हो गई और साथ ही साथ स्मूथनेस इसमें आते चला जा रहा है, जो कंफर्ट, लग्जरीज, रॉयल्टी और ओवरऑल प्रोग्रेस को ही यहाँ पर कंफर्म कर रहे हैं। तो आपका नेक्स्ट ईयर में मैरिज होने का योग पूरा का पूरा दिखाई दिया है और अरेंज मैरिज और सक्सेस आफ्टर मैरिज के प्रोमिनेंट कॉम्बिनेशन लेके जुपिटर भी यहाँ पर अवेलेबल है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में आप जैसे जातक बहुत ज्यादा धार्मिक और दयालु किस्म के होते हैं और पार्टनर भी बहुत ज्यादा लविंग और केयरिंग, डेडिकेटेड यहाँ देखने को मिलते हैं। पितृ पूर्वजों के आशीर्वाद से, माता पिता के सहयोग से होने वाली मैरिज के अतिरिक्त जब जुपिटर की ब्लेसिंग आ जाए और साथ ही साथ मार्स का प्रोमिनेंट सपोर्ट आ जाए तो कंटिन्यूअस प्रोग्रेस, ग्रोथ, अपग्रेडेशन और प्रॉस्पेरिटी गेन कॉम्बिनेशन यहाँ पर देखने को मिलता है। दूसरा यहाँ पर देखेंगे तो आपका शादी में डिफिकल्टीज या देरी इसलिए भी देखने को मिली क्योंकि जब भी मार्स का इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हार्ट लाइन से होता है तो मांगलिक योग का निर्माण करता है और इसी कंडीशन के कारण अर्ली एज में रिलेशन बिल्ड होते हुए और अप्रोक्स 28 के बाद में जाकर प्रोमिनेंट रिलेशन बिल्ड होते हुए देखने को मिलता है। इसलिए आपका मैरिज भले से थोड़ा डिले हो रहा है लेकिन बहुत ज्यादा सक्सेसफुल यहाँ पर साबित होने वाला है। फॉरेन ट्रिप के रिगार्डिंग बात करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लाइफ लाइन से बाहर की तरफ आपकी रेखा झुकी हुई है और बिल्कुल मजबूती से शुक्र केतु की तरफ से भी रेखा आई हुई है। यहाँ पर इन रेखाओं को और ज्यादा बलपूर्वक होने की जरूरत है और साथ ही साथ किसी तरह के मजबूत चिन्ह को निर्मित होने की भी जरूरत है, क्योंकि इस तरह की आड़ी रेखाओं के अतिरिक्त विदेश यात्रा के योग तो निर्मित हो जाते हैं लेकिन फॉरेन सेटलमेंट के योग यहाँ पर देखने को नहीं मिलते। जैसे कि लक लाइन भी यहाँ पर आपकी डेवलप हुई लेकिन अधिकतर मामलों में ये रुक गई, जैसे कि बीच में ही रुकी और मस्तिष्क रेखा में रुकी, तो ये भी फॉरेन सेटलमेंट को लेकर के मेजर कंफर्मेशन नहीं देता है। लेकिन फॉरेन ट्रेवलिंग आपका आफ्टर मैरिज अच्छा खासा देखने को मिलने वाला है। और खासकर अगर हम मनी और प्रॉपर्टी की रिगार्डिंग बात करें तो प्रोमिनेंट मैनर में ट्रायंगल का साइन अवेलेबल है जिसे मनी ट्रायंगल कहते हैं और इन्हीं सबके साथ में अपर पोर्शन में भी ट्रायंगल का साइन अवेलेबल हुआ है जिसमें प्रॉपर्टी गेन तमाम तरह की कैपेसिटी यहाँ पर बढ़ जाती है। तो अप्रोक्सीमेटली 35 के बाद में आप अपना खुद का घर बनाते हुए या प्रॉपर्टी लेते हुए वेल्थ क्रिएट करते हुए देखने को मिल देंगे और प्रॉपर मनी का यूटिलाइजेशन एंड अपग्रेडेशन आपका इसी पीरियड के बाद में रहने वाला है। इसके बाद में फेट लाइन के बारे में अभी हम चर्चा रखेंगे, प्रोग्रेस के बारे में भी। हेल्थ के रिगार्डिंग देखा जाए तो आपके पाम में हार्ट लाइन की कंडीशन कुल मिलाकर के नॉर्मल है और मार्स की तरफ से लगातार वरी लाइन अवेलेबल है। वही मार्स का कनेक्शन हार्ट लाइन से भी है तो इस कंडीशन में हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट इश्यूज होने के चांसेस जरूर से यहाँ दिखाई दिए हैं। लेकिन इस कंडीशन में मार्स रेमेडी के बाद में रोग प्रतिरोधक क्षमता में बढ़ोतरी और मेजर हेल्थ इशू भी यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। संपूर्ण हथेली विश्लेषण के अतिरिक्त अभी हम आते हैं तो फिंगर की लेंथ पर सबसे पहले चर्चा रखेंगे। तो फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपैरिजन में लॉन्ग है जो डिटेल्ड, एनालिटिकल एंड पर्सनैलिटी को डेवलप करता है। इस कंडीशन में हर बात के जड़ तक जाना, ऑब्जर्वेटिव टाइप का नेचर, पर्सनैलिटी होना, इन डेप्थ जाने की कैपेबिलिटी, साथ ही साथ स्टेप बाय स्टेप काम करने की आदत अर्थात पेशेंस लेवल भी यहाँ अच्छा देखने को मिलता है। लॉन्ग फिंगर का तात्पर्य होता है कि हर तरह की चीजों में बहुत ज्यादा इन डिटेलिंग्स में जाना। इन्हीं सारी चीजों के कारण आप जैसे जातक अपने जीवन में बहुत ज्यादा परफेक्शन और सिस्टमेटिकली किसी भी तरह का काम करते हुए देखने को मिल जाते हैं। इस तरह की कॉम्बिनेशन में नेगेटिविटी सिर्फ इतनी रहती है कि बहुत बड़ी सोच व नीयत देखने को मिलती है लेकिन कहीं ना कहीं टाल मटोल, आलस्य, लेट लतीफी के कारण बहुत सारे निर्णय नहीं ले पाते हैं। अब यहाँ पर इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके लक पे भी
इंडिकेट हुआ है क्योंकि लक लाइन प्रोमिनेंट मैनर में सैटर्न से कनेक्ट नहीं की है। हार्ट लाइन पे या माइंड लाइन पे जब भी लक लाइन रुकती है तो यह अनसेटिस्फेक्शन को कंफर्म करती है। हालांकि आपके जीवन में भाग्य या धन या अपॉर्चुनिटी जैसी चीजों की सैटर्न लक लाइन के कारण कमी नहीं रहेगी, लेकिन कंसिस्टेंट मैनर में या एक एफर्ट में काम बनते हुए देखने को नहीं मिल रहा है। दूसरा, सूर्य के क्षेत्र में भी सूर्य की रेखा में कोई बहुत ज्यादा मजबूती या बल नहीं है, जिसके कारण यह प्रॉपर रिकॉग्निशन, नेम, फेम या पावर पोजीशन देने में असमर्थता को दर्शा रहा है। इसके पीछे जो मुख्य कारण है वो है लॉन्ग फिंगर। जब भी लॉन्ग फिंगर देखने को मिलती है तो लॉन्ग फिंगर में प्रॉब्लम ही ये रहती है कि आधा सब कुछ है, बड़ी सोच, बड़ी नियत, एम्बिशियस टाइप का नेचर, पर्सनालिटी, इंफॉर्मेटिव नेचर ये दे रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि जो भी सोच विचार अभी इस समय आया है उसको जब भी आप कल पे टालेंगे, बाद में टालेंगे, तो वो जो एनर्जी है वो पूरी की पूरी स्किप हो जाएगा। तो आपकी कितने सारे यहाँ प्लानिंग प्रोमिनेंट एग्जीक्यूट ही नहीं हुए होंगे। साथ ही साथ अनरिजॉल्व यहाँ इश्यूज या डिजायर एम्बिशंस भी देखने को मिलता है। तो जब भी लॉन्ग फिंगर हो तो इसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन ये रहता है कि लॉन्ग टर्म विजन गोल रखिए, कंसिस्टेंसी अपने हर तरह के काम में रखिए और डिसिप्लिन रह करके कंटिन्यू वर्क करने की कैपेबिलिटी को बढ़ाइए। तो इस कारण से यह स्किल स्पेशलाइजेशन किसी भी विषय में बहुत अच्छा व्यक्ति को दे देता है। परंतु यहाँ ध्यान ये रखना है कि हमेशा जब भी कोई भी थॉट आपके अंदर आ रहा है, इमीडिएट उस पर रिस्पॉन्ड करिए या एक्शन लीजिए, तो वो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में और अच्छे रिजल्ट आपको दे सकेगा। तो इसमें थोड़ा सा अपने आप को एक्टिव रखना, प्रेजेंट में ज्यादा रहना, टाल मटोल की आदत से दूर रहना आपके लक को भी और आपके सन को भी काफी ज्यादा इंप्रूव करने में मदद करेगा। लिटिल फिंगर की लाइन थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर्ट तक जा रही है, जिसके कारण यह कम्युनिकेशन स्किल्स और मार्केटिंग स्किल्स, वर्क मैनेजमेंट अच्छा देता है। आपका बिजनेस लक पाम में बहुत अच्छा दिखाई दिया है। उसके पीछे कारण है कि जब भी माइंड लाइन डिक्लाइन होती है तो ये वैसे ही व्यक्ति को क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी और किसी भी तरह का टैलेंट स्पेशलाइजेशन देती है। अब इसके बाद में जब भी बायफोर्क का कॉम्बिनेशन होता है तो ये इंटेलिजेंस से आईक्यू लेवल को काफी ज्यादा बढ़ा देने वाला होता है, जिसके कारण आप जैसे जातक अच्छे से कोई भी काम कर पाने में यानी ऑर्गेनाइज मैनर में ग्रेट लेवल का मैनेजमेंट रखते हैं और मल्टीटास्किंग नेचर, मल्टीपल चीजों में इन्वॉल्व होकर के भी अपने अर्निंग कैपेबिलिटी को बढ़ा सकने में सक्षम होते हैं। लेकिन इस माइंड का सबसे पहला जो डिमांड होता है वो रेगुलर अपग्रेडेशन या माइन्यूट लेवल पे चेंजेस देखने को मिलता है। जॉब में होता यह है कि कहीं ना कहीं डिपेंडेंट होने के कारण या पाबंदियां होने के कारण भी अपने इंटेलिजेंसी को या क्रिएटिविटी को प्रॉपर यूटिलाइज नहीं कर पाते। तो कोई ना कोई इंडिपेंडेंट प्रोफेशन होना जिसमें आप अपने काबिलियत को दिखाते रहे और लगातार किसी भी विषय को लेकर के अपग्रेडेशन करते रहे, वहां पर आपको मेंटल पीस मिलेगा, हैप्पीनेस मिलेगा और यही कॉम्बिनेशन सक्सेस में या मनी अट्रैक्ट करने में काफी बलवान साबित होगा। तीसरा बात इसमें यह होता है कि जब भी मरकरी लाइन इसे टच कर जाए तो मरकरी लाइन यहाँ पर प्रॉपर बिजनेस लक है और दूसरा तात्पर्य होता है तमाम तरह का हमारे पास जो नॉलेज, इंफॉर्मेशन, टैलेंट, स्किल है उसके बिहाफ पर किए गए काम। तो यहाँ यह तीनों कॉम्बिनेशन मिलकर ये बतला रहा होता है कि आपके अंदर कोई भी इंटरेस्ट, पैशन, हॉबी है उसे आंख बंद करके आपको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि इसी के द्वारा आपका सर्वाधिक विकास खासकर मानसिकता के विषय में, सुकून शांति के विषय में और धन के विषय में, वेल्थ क्रिएशन के विषय में मिलेगा। और जहां तक रही फिंगर की स्ट्रेंथ की बात तो वो बहुत अच्छा है, मरकरी माउंट भी इनफ लेवल पर डेवलप है। तो इस कंडीशन में प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी अच्छी होने के कारण, प्रॉपर अपना डेवलपमेंट करने के कारण यह कॉम्बिनेशन प्योरली एक बिजनेस लक इंडिकेट किया है। तो साइड वर्क बिजनेस करना आपके करियर प्रोग्रेस के लिए काफी ज्यादा अच्छा रहने वाला है। यहाँ पर आपका भाग्य जॉब के कंपैरिजन में काफी ज्यादा अच्छा है। थर्ड फिंगर की लाइन जब भी फर्स्ट फिंगर से ज्यादा होती है तो रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी को बढ़ा देता है। कोई भी नया काम शुरू करने से, कोई भी रिस्क लेने से, कोई भी इनिशिएशन लेने से आप जैसे जातक पीछे नहीं हटते हैं। इस कंडीशन में सूर्य की डिमांड ही होती है कि जितना ज्यादा अनकंफर्टेबल जोन में रहेंगे यानी कंफर्ट से दूर, उतना ज्यादा जीवन में अपॉर्चुनिटी आना, ग्रोथ होना, संघर्ष के द्वारा तमाम तरह की योग्यताओं में वृद्धि होना और अंततः उन सबके द्वारा गुडविल, नेम, रिस्पेक्ट एंड सक्सेस गेन होना। सक्सेस का सूर्य पे तात्पर्य होता है बड़ा पद या सम्मान मिलना। पावर पोजीशन, अथॉरिटी को प्रोमिनेंट यहाँ पर इंडिकेट करते हैं सन, और सन माउंट आपका पूरा का पूरा दबा हुआ है। कॉन्फिडेंस की कमी देता है, डाउटफुल पर्सनैलिटी देता है, अंडररेटेड काम करने के लिए मजबूर करता है। इन तीनों चीजों को अच्छा करने के लिए सन रेमेडी करना
और यहाँ पर कहीं ना कहीं रिस्क लेकर के इंडिपेंडेंट वर्क करना आपके लिए काफी ज्यादा फेवरेबल हो जाएगा सन की कंडीशन के लिए, जिसके कारण आपको नेम फेम रिस्पेक्ट एंड पावर पोजीशन जैसी चीजें अट्रैक्ट डेफिनेटली लाइफ में हो सकेगी। ओवरऑल सारी फिंगर स्ट्रेट है, जिसके कारण सभी फिंगर की अपनी अपनी इंडिपेंडेंट क्वालिटीज यहाँ पर आपको मिलेगी, जैसे लीडरशिप क्वालिटी, कंसिस्टेंट एफर्ट, रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी और ओवरऑल कन्विंसिंग पावर। ये सब कॉम्बिनेशन अच्छी रहने वाली है। साथ ही फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखाएं हैं लेकिन लिमिटेड है, जिसके कारण आप जैसे ज्यादा क्वालिटेटिव पीपल्स को गेन करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, क्वांटिटी पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते, इसलिए आपके जो सर्कल है वो थोड़ा क्लोज देखने को मिलेगा, शॉर्ट देखने को मिलेगा, लेकिन बहुत अच्छा रहने वाला है। इस कंडीशन में लंबे व मधुर रिश्ते निभते हुए देखने को मिलते हैं और फिंगर के नोट्स आपके डेवलप अच्छे जा रहे हैं, जो स्पष्टवादिता आपके अतिरिक्त बढ़ाने वाले हैं, जिसके कारण सटीक निर्णय और योजना बनाने की योग्यता बढ़ेगी और फैलेंजस इंटरनल मास कुल मिलाकर डेवलप अच्छा है। शुक्र माउंट भी इनफ डेवलप है, इस कारण से मेजर हेल्थ इश्यू नहीं आता है, क्योंकि संजीवनी मजबूत हो जाते हैं शुक्र के कारण, जिसके कारण रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है और वही मार्स इंडिकेट करते हैं। थंब का साइज यहाँ पर नॉर्मल कैटेगरी में है, तो जल्दबाजी, हड़बड़ी या आवेश में आकर किसी तरह का एक्शन डिसीजन नहीं लेना है। शॉर्ट थंब में मेजर कॉम्बिनेशन होता है कि रिजल्ट चाहिए और फिंगर की लेंथ यहाँ पर लॉन्ग है, जिसके कारण परफेक्शन लाइफ में चाहिए, तो ये दोनों अपने आप में कर देते हैं कॉन्फ्लिक्ट और इन्हीं कॉन्फ्लिक्ट के कारण मेंटल स्ट्रेस प्रेशर आता है या अननोइंगली बहुत सारे एक्शन ले लेते हैं मार्स के कनेक्शन के भी कारण आवेश में। यानी यही सारी चीजें आने वाले समय में हावी पड़ने वाली है, क्योंकि करेक्ट 34 से लेकर के 38 का ड्यूरेशन आपका टफ है। इस समय पर प्रोमिनेंट मैनर में आपकी वरी लाइन अवेलेबल हुई है, जिसमें व्यक्ति कोर्ट कचहरी के मामले में या मेजर एक्सीडेंट लॉसेस देखते हुए, अन्यथा कर्ज में डूबते हुए भी देखने को मिलते हैं। इन तीनों बातों से आपको न डरना है न घबराना है, सिर्फ इन सारे बातों को लेकर के सावधानी रखनी है, समझना है कि ये वरी लाइन हमें किस तरह की प्रॉब्लम मेजरली देना चाहती है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में जिसमें हमारा लाइफ लाइन और माइंड लाइन को कट होता है, तो यानी हेल्थ एंड फैमिली के रिगार्डिंग और मेंटल प्रेशर, मेंटल तमाम तरह के डिस्टरबेंस के रिगार्डिंग इवेंट्स यहाँ पर गवर्न होना शुरू होते हैं। इस कंडीशन को पहले रेमेडीज के द्वारा सेटिस्फाइड कर लिया जाएगा, लेकिन आप ध्यान रखिए कि मार्स की जो ऊर्जा है वो एकदम से बर्स्ट होने वाली है, इसलिए आप जैसे जातकों को एकाएक बहुत तीव्रता की गुस्सा आती है जो अनियंत्रित होती है, फिर बाद में कूल एंड कामनेस हो जाता है क्योंकि फिंगर की लेंथ लॉन्ग है। लेकिन यही कॉम्बिनेशन के कारण आउटर मार्स पे आड़ी रेखा मौजूद है जो रोग ऋण शत्रु को बढ़ावा दे देती है। तो ये पीरियड में आपको सबसे ज्यादा सावधानी रखनी है और उसका सजेशन एंड एडवाइस आपको दिया जाएगा। ये सावधानी आप रखते हैं और ये सावधानी आपके द्वारा रखी भी जाएगी, इसीलिए यही रेखा आपके माइंड लाइन में कन्वर्ट होकर आगे बढ़ गई। अब यहाँ पर जब भी सपोर्टिव माइंड लाइन एक्टिवेट होती है या डेवलप होती है, तो ये मेंटल स्ट्रेंथ कैपेबिलिटी को बढ़ाने के साथ में ड्यूअल मेंटेलिटी को भी रिप्रेजेंट करती है। प्रोमिनेंट मैनर में आउटर मार्स से यहाँ पर कनेक्शन है, जिसके कारण विपरीत परिस्थिति माहौल लोगों का सामना हिम्मत से कर सकेंगे और हर तरह की समस्या का निदान आप निकाल सकने में समाधान सक्षम रहेंगे। लेकिन ये इवेंट आपका जो जस्टिफाई होगा वो आवेश में किए गए काम से जल्दी किसी भी तरह के निर्णय पाने को लेकर लालसा या लालच से, इन दोनों चीजों से यहाँ पर बचने के लिए लगातार ध्यान की प्रक्रिया अपने जीवन में लानी है। किसी भी तरह का रिचुअल फॉलो करना है, जिसमें सर्वप्रथम मंदिर लगातार जाना आपको शुरू करना चाहिए। सिर्फ इस इवेंट को क्रॉस करने के लिए ये चीज नहीं हो रहा है, यहाँ पर योग का साइन आपका डेवलप बहुत अच्छा हो सकता है, जो इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस से लेकर के स्पिरिचुअल एंड मटेरियलिज्म दोनों तरह के ग्रोथ देता है। हैप्पीनेस, पीसफुलनेस लाइफ में 100% अट्रैक्ट होता है योग के साइन के कारण, जिसमें प्रॉस्पेरिटी भी इन्वॉल्व होती है। तो ये साइन एक्टिवेट प्रोमिनेंटली आपका इन्हीं सारे विषयों के कारण से दान, धर्म, पूजा पाठ, धार्मिक यात्राओं के माध्यम से और समाज सेवा के कार्य से हो जाने वाला रहेगा। इसके बाद में पाम के स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग बात करेंगे, तो स्क्वेरिश हैंड आपका अवेलेबल है जो हार्ड वर्किंग नेचर देता है। शारीरिक, मानसिक किसी तरह के पराक्रम से पीछे नहीं हटते हैं और इसे प्योरली एलिमेंट, एयर एलिमेंट हैंड कहते हैं, जिसका मेन मोटो एम्बिशियस, हाई थिंकिंग अप्रोच और बहुत ज्यादा इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल होना होता है। बहुत ज्यादा रिसोर्सेज अपने लाइफ में गेन करना, लेकिन बड़ी सोच, बड़ी नियत के कारण एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपने लाइफ को लेकर के जाना।
ये कॉम्बिनेशन, ये मेन डिजायर आपके अंदर रहने वाला रहेगा। इसके बाद में तकरीबन सभी पर्वत आपके इनफ लेवल लिए हुए हैं, तो बहुत ज्यादा खराबी नहीं है। जुपिटर माउंट के ऊपर यहाँ पर आप देखेंगे तो शुरुआत में थोड़ी दबाव है, जिसके कारण यह एजुकेशन में डिस्टरबेंस बचपन में यानी देता है। अच्छे सजेशन, एडवाइजर या सपोर्टर लाइफ में शुरुआती स्तर पे मिल नहीं पाते हैं, लेकिन बाद का क्षेत्र काफी ज्यादा अच्छा हो रखा है, इसीलिए आपका आफ्टर मैरिज ये सब कॉम्बिनेशन अच्छा हो सकेगा। अच्छे लोग लाइफ में अट्रैक्ट होने वाले रहेंगे जो एक्सट्रीम सपोर्ट देंगे हर विषय में आगे बढ़ने के लिए। दूसरा, फैमिली ग्रोथ, स्पिरिचुअल ग्रोथ, ओवरऑल प्रोस्पेरिटी, प्रॉपर्टीज के रिगार्डिंग ग्रोथ यहाँ आपको देखने को मिलने वाला है। इसलिए इस जुपिटर में सिर्फ धर्म और कर्म के साथ में ज्ञान के स्तर को बढ़ाना, तीन चीजों की आवश्यकता है। ये आपको डेफिनेटली स्क्वायर रेक्टेंगल के साइन में कुछ समय के बाद कन्वर्ट हो जाएगा। सैटर्न माउंट पे सबसे अच्छी बात ये रही कि ज्यादा डिस्टर्बिंग लाइन नहीं है। ज्यादा का तात्पर्य ये होता है कि जो ये वरी लाइन अवेलेबल होने लगती है तो ये हमेशा हर विषय को लेकर काट करने लगती है, क्योंकि मूड स्विंग के इश्यूज सबसे पहले आते हैं। पर ये यहाँ पर हम देख सकते हैं कि शनि की रेखा काफी ज्यादा मजबूत हो रही है। ये अपने आप में व्यक्ति को काफी ज्यादा ईमानदार बनाने वाली रेखा भी होती है, न्यायप्रिय बनाती है। इसीलिए आप जैसे जातकों के साथ ज्यादा अन्याय नहीं होता है और जो हक का है वो अंततः वापिस आता है। और इन्हीं सब कारणों से वृद्धा अवस्था सर्वश्रेष्ठ देखने को मिलती है। सब तरह की सेवा, आनंद, भोग का लाभ उठाते हुए आप जैसे जातक देखने को मिलते हैं। और अंततः ये कॉम्बिनेशन कभी भी आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटीज की कमी होने नहीं देगा। प्रॉब्लम सिर्फ ये रहेगी कि माइंड लाइन पे जब लक लाइन रुकती है तो अपने खुद के गलत डिसीजन के कारण अपने करियर में ब्रेक लाते हैं या अर्निंग सोर्सेज में चेंजेस करते हैं, लेकिन यहाँ पर नए स्तर पर कोई भी काम शुरू होते हुए देखने को मिलता है जो अप्रोक्सीमेटली 37 और 8 के बाद में होने वाला रहेगा। हार्ड लाइन पे जब लक लाइन रुकती है तो अपने खुद के इमोशनल डिस्टर्बेंस के कारण करियर पे या किसी भी तरह के काम पे ध्यान नहीं दे पाने के कारण अधिकतर कार्य आधे अधूरे, रुके हुए या पेंडिंग देखने को मिलते हैं। तो जहां आपने आपके इमोशन को बैलेंस किया, अपने फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन या आवश्यक किस्म की यानी खराब मंगल की स्थिति को अच्छा किया, ये कोई भी प्रॉब्लम आने ही नहीं वाला है। क्योंकि अगर प्रॉब्लम आना होता तो यहाँ पर इस तरह की लक लाइन लगातार अपग्रेड नहीं हो रही होती या लक लाइन से एक शाखा जुपिटर को देख नहीं रही होती। जुपिटर को जब भी शाखा देख रही होती है तो इसका तात्पर्य होता है प्रमोशन, ग्रोथ, अपग्रेडेशन, जिसमें हमें रिकॉग्निशन मिलता है, किसी भी तरह का बड़ा पद, चेयर मिलते हुए देखने को मिलता है। अर्निंग कैपेबिलिटी से लेकर के खासकर रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसी तमाम तरह की चीजों में ये काफी ज्यादा विस्तार करने वाला कॉम्बिनेशन होता है और इसमें हमारा एम्बिशन फुलफिल भी होता है। तो चाहे वो आपके फैमिली के रिगार्डिंग हो या ट्रांसफॉर्मेशन के रिगार्डिंग हो या फॉरेन लैंड के रिगार्डिंग हो, किसी भी तरह का एम्बिशन करेक्ट आपका 34 एंड 5 के एज में फुलफिल होने वाला रहेगा। इसके बाद में आपके सूर्य का क्षेत्र जो दबा हुआ है ये आत्मबल, आत्मविश्वास, आत्मसम्मान को कम कर देता है। इस कंडीशन में आप जैसे जातक उभर के सामने नहीं आ पाते या मेजर लाइफ में रिस्क नहीं ले पाते, क्योंकि कंफर्ट का आदीपन को भी ये बढ़ावा देता है। ये नीच सूर्य के कॉम्बिनेशन के अतिरिक्त आता है, जिसमें आप जैसे जातकों को अपनी संगत और अपना कैरेक्टर काफी ज्यादा मेंटेन करने की जरूरत होती है। दूसरी बात की कभी भी अपने सीक्रेट रिवील नहीं करना चाहिए, किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। तीसरी बात, कंसिस्टेंसी, फोकस, डिसिप्लिन जैसी चीजें अपने एम को अचीव करने के लिए मेंटेन रखनी चाहिए, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। तो इन सब चीजों के लिए शॉर्ट टर्म गेम्स बेनिफिट में मत जाइए और सन रेमेडी फॉलो करिए। थोड़ा बहुत भी पर्वत मजबूत हुआ तो यहाँ जो सन लाइन अवेलेबल है प्लस सन और मरकरी लाइन के मिड में यशस्वी योग की रेखा मौजूद है, ये काफी ज्यादा रईसी आपके जीवन में बढ़ा देने वाला रहेगा। बुध के क्षेत्र पे कुछ सामान्य ही रेखाएं मौजूद है, तो बहुत ज्यादा आप जैसे जातकों को किसी के सामने बटरिंग करने की आदत नहीं होती। इस कंडीशन में हीलिंग कैपेबिलिटी रहती है, इंफॉर्मेटिव पर्सनैलिटी रहती है, लेकिन शो ऑफ करने जैसी आदतों को भी ये बढ़ावा नहीं देता है। यहाँ पर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे काम करना, डायरेक्ट लोगों से कम्युनिकेट करना, रिलेशन बिल्ड करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तब जाकर आपके इंटेलिजेंसी, आईक्यू लेवल, इंफॉर्मेशन, पर्सनैलिटी या कॉन्टेक्ट रिलेशन का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो सकेगा। हृदय रेखा की स्थिति कुल मिलाकर के ठीक है, और जब भी इधर से मार्स लाइन अवेलेबल होती है तो इस कंडीशन में यह कॉम्बिनेशन डेडिकेशन बहुत ज्यादा बढ़ा देता है अपने तमाम तरह की जिम्मेदारियों के प्रति। इसलिए आप 42 के बाद में काफी ज्यादा सीरियस करियर को लेकर के वे और प्रोग्रेसिव
देखने को मिलने वाले हैं। यहाँ पर आपकी हार्ट लाइन में छोटे छोटे आइलैंड के कॉम्बिनेशन है जो स्लाइटली लेवल पे आपको डाइजेशन के रिगार्डिंग और ब्लड प्रेशर के कॉम्बिनेशन के रिगार्डिंग स्ट्रेस 38 के बाद में देने वाला रहेगा। पहले से हमने मार्स रेमेडी किया तो ये प्रॉब्लम देखने को भी नहीं मिलेगा और आप बहुत ज्यादा इमोशनल सेंसिटिव लविंग केयरिंग टाइप के इंसान हैं और उसी के साथ में बहुत एक्सट्रीम लेवल का एग्रेशन भी आपके अंदर मौजूद है। इस तरह के कॉम्बिनेशन को विष्णु सिंबल कहते हैं, जिसमें अधिकतर शुरुआती जीवन कष्टकारी होता है पर जैसे जैसे उम्र बढ़ता है या किसी काम को लेकर टाइम ड्यूरेशन बढ़ता है, ग्रोथ अच्छी मिलती है, स्टेबिलिटी आने लगती है विष्णु सहस्त्रनाम सुनने के बाद में। इच्छाओं मनोकामनाओं की पूर्ति होते हुए देखने को भी मिलता है। इसके बाद में आपकी जो माइंड लाइन है ये भी मार्स से ही स्टार्ट हुई है, तो ये पहले तो बचपन में स्पोर्ट्स लवर बनाता है या स्पोर्ट्स में इन्वॉल्वमेंट भी देता है। दूसरा, हिम्मती हौसला बुलंद किस्म की प्रवृत्ति मानसिकता विकसित करता है और जब गुरु के क्षेत्र से भी रेखा जुड़ जाए तो अपने ज्ञान का सदुपयोग करना ज्ञान के स्तर को बढ़ाने की योग्यता देने लगता है। मस्तिष्क रेखा पे द्वीप या राहु रेखा की युति हमेशा उस समय पर मानसिक तनाव व भटकाव को, कंफ्यूजन को भी बतला रही होती है जो टीन एज के आसपास तक आपने देखा ही। 22 से 3 के मिड में और अप्रोक्स 29 से 31 के मिड में मेंटल स्ट्रेस डेफिनेटली आया और उसके बाद में 31 के बाद में मेंटल कैपेबिलिटी में अपग्रेडेशन हुआ। इसके बाद में आपकी माइंड लाइन डिक्लाइन हो गई जो कि इमेजिनेशन को बढ़ा दी, डीप थिंकिंग कैपेबिलिटी, रिसर्च, ऑब्जर्वेशन टाइप के कॉम्बिनेशन को बढ़ा दी और अंततः यहाँ पर फिर से ट्रायंगल का साइन बन गया जो कंफर्मेशन दे रहा है कि क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक और खुद के इंट्रोस्पेक्शन के द्वारा आपको भरपूर सफलता मिलना है। अब कुछ बातों का ध्यान रखिएगा कि आउटर मार्स क्या करती है कि जैसे इनर मार्स हमारे हेल्थ को बतलाती है, शारीरिक क्षमता को, आउटर मार्स हमारे मानसिक क्षमता को दर्शाती है। आड़ी रेखा में होता ये है कि बहुत ज्यादा पेशेंस डेफिनेटली आप रखेंगे क्योंकि आपका नेचर है किसी भी विषय में, लेकिन पेशेंस रखते रखते, सब्र या झेलते झेलते एकदम से एनर्जी बर्स्ट होती है और उसी आवेश में किए गए काम से यह नुकसान को फिर बतला देता है। 3 चीजों से प्रॉब्लम है, 3 चीजों का ध्यान रखिएगा। किसी की लड़ाई झगड़ा में नहीं पड़ना है, जैसे कि घर परिवार में भी ब्लड रिलेशन में कोई भी इशू है इन्वॉल्व नहीं होना है। दूसरा, यहाँ पर लोन लेकर के अत्यधिक काम नहीं करना है या लोन लेना ही नहीं है। तीसरा, इस कंडीशन में हेल्थ की किसी भी तरह की नेगेटिविटी को इग्नोर नहीं करना है क्योंकि सारे इश्यूज यहीं से आने होते हैं। अब इसके बदले में आप नीम का पेड़ लगा लीजिए तो ये प्रॉब्लम भी यहाँ से खत्म होना शुरू होगा। हनुमान चालीसा का पाठ लगातार करना शुरू करिए जो वीरता का गान है और अंततः ये कॉम्बिनेशन नेगेटिव मार्स से पॉजिटिव मार्स में कन्वर्ट होने लगता है। यही कॉम्बिनेशन फिर आगे चल करके आपको ऐसा हिम्मत, हौसला, जुनून और फोकस जैसी चीजें देगा कि बड़े से बड़ा काम एकदम सरलता से कर सकने में आप सक्षम हो जाएंगे। उसके लिए एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करना काफी ज्यादा जरूरी है, तब जाके प्योरली मेंटल पीस, हैप्पीनेस गेन होगा और जो मन के अंदर इतना ज्यादा विचलन है जिसे रेस्टलेसनेस का कॉम्बिनेशन भी कहते हैं, ये भी यहाँ पर आपका पूर्ण रूप से खत्म हो सकेगा। यहाँ पर हम देखेंगे तो लाइफ लाइन में आपके लाइफ में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन जैसे कि सुख सुविधा में सुखद तब्दीली उम्र 7 के बाद में देखने को मिला। फिर अपने एफर्ट से छोटे छोटे प्रोग्रेस यानी अप्रोक्स 21 से 24 के मिड में किए। फिर इसके बाद में ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन भी यहाँ पर अवेलेबल हो गया 24 से लेकर 27 के मिड में, जिसमें हर तरह के एक्शन इनिशिएशन एक्यूरेट साबित होने लगे और कहीं ना कहीं यहाँ पर आपका बेस मजबूत होना शुरू हुआ। अब आने वाले समय में डाइजेशन के रिगार्डिंग प्रॉब्लम के जो कॉम्बिनेशन थे, हार्ट पे भी थे और इस तरीके के जो गड्ढे भी बनते हैं लाइफ लाइन पे, ये लीवर के रिगार्डिंग और डाइजेशन के रिगार्डिंग, डाइजेस्टिव सिस्टम के रिगार्डिंग मेजर प्रॉब्लम को इंडिकेट कर रहे होते हैं। अब ये सपोर्टिव लाइन का काम क्या होता है कि ऐसे सजेशन, गाइडेंस, एडवाइजेस या सपोर्ट या लक मिलेगा कि ऐसे तमाम तरह के स्ट्रगल, चाहे वो हेल्थ के रिगार्डिंग हो, फाइनेंस के, किसी तरह के वरी के रिगार्डिंग, आपके ओवरकम होने शुरू हो जाएंगे। इन सब के बाद में आप 40 के आसपास में किसी भी तरह का इनिशिएशन एक्शन लेंगे। ये सेल्फ मेड लक लाइन होती है जो अपने द्वारा भाग्य को निर्मित करने वाली रेखा है। यहाँ पर आकर के आपकी मेजर लाइफ के तमाम तरह के एम्बिशन, डिजायर फुलफिल होते हुए, फैमिली में क्लोज मेंबर के द्वारा काफी ज्यादा सपोर्ट या इंडिपेंडेंट वर्क या फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग होते हुए आप देखने को मिलेंगे और एट द एंड आपके एक से ज्यादा जगह पर रेसिडेंस, बट ओवरऑल फैमिली के प्रति डिवोशन, डेडिकेशन ज्यादा रहने वाला है।
शुक्र के ऊपर में सीधी खड़ी रेखाएं काफी मजबूत है, तो लव केयर अटैचमेंट प्रॉपरली आपको मिलने वाला है और 2 चाइल्ड प्रॉपरली होने के योग यहाँ पर आपके हथेली में दिखे हैं। केतु के क्षेत्र में फिश सिंबल आपका डेवलप हो सकता है, जो मोक्ष, मुक्ति, सडन गेन, प्रोग्रेस दे दे। इसलिए इस कंडीशन में बेजुबानों की सहायता करना या उन्हें फीड करना, संत महात्माएं और फकीरों का आशीर्वाद लेना, निष्काम कर्म की तरफ आगे बढ़ना और स्पिरिचुअल ग्रोथ अपने लाइफ में करना काफी ज्यादा जरूरी है। ये आध्यात्मिक तरक्की के लिए काफी अच्छी बात होती है। और ये क्या, इस विषय में क्या क्या रिचुअल फॉलो करने, ये सब आपको सजेशन और एडवाइस इन सब के रिगार्डिंग दिया जाएगा। चंद्र के ऊपर बस दिक्कत यह है कि रेखाएं काफी ज्यादा कमजोर है, तो मन की मजबूती की आवश्यकता है और आत्मबल विश्वास बढ़ाने की आवश्यकता है। हर चीज आप अचीव कर पाने में, हर तरह के बैरियर से बाहर निकल पाने में खुद अपने आप से सक्षम रहेंगे। यदि सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में, आशा करता हूँ सभी भी तरह के प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।